इस मानसून में अपने एरिया के पास एक छोटे से तालाब गया था मछली पकड़ने। मुझे लगा कुछ नॉर्मल सी फ्राई मिल जाएंगी, लेकिन मुझे मिला एक बहुत ही सुंदर बेबी चना पंग टाटा, इंडियन स्नेकहेड। उसे घर लाने के बाद उसकी ब्यूटी देख के मैंने सोचा क्यों ना इसे अपना पेट बना लूं। और सच कहूं तो ये मछली मेरे टैंक की रानी बन चुकी है। जब मैंने इसे घर लाया सोचा इसके लिए एक नेचुरल इंडियन सेटअप बनाता हूँ। सॉफ्ट सैंड, ड्रिफ्टवुड और कुछ ड्राइड लीव्स, बस जैसे ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रहती है। लेकिन मछलियों वाइल्ड कॉट फिशेस में काफ़ी सारी बीमारियां पाई जाती है, इंटरनल पैरासाइट्स, फंगस और भी काफ़ी सारी। तो इन्हें कुछ समय के लिए क्वारंटाइन में रखना ज़रूरी है। तो इस वजह से 1 महीने के लिए मैंने इसे क्वारंटाइन में रखा था, एक छोटे से टैंक में। उसके बाद इसे किसी अच्छे टैंक में शिफ्ट करने करूँगा। तो उस क्वारंटाइन पीरियड में मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस करी और काफ़ी चीज़ें सीखी। मतलब जैसे कि पहले-पहले ये थोड़ी शाय थी, टैंक के कॉर्नर्स में छुप जाती थी। पर धीरे-धीरे जब कम्फर्ट मिला, तो अपने कैरेक्टर दिखाने लगी, क्यूरियस और एक्टिव। आज जब भी मैं टैंक के पास जाता हूँ, ये लिटरली मुझे हेलो बोलने आ जाती है। ग्लास के पास तक आकर जैसे कह रही हो कि हाँ भाई कैसा है? खाने के टाइम तो और भी मस्त सीन होता है। ये जंप करके मेरे हाथ से ही खाना खा लेती है। लिटरली मैं बस पेलेट्स को पकड़ के अपने हाथ में पकड़ के इसके टैंक के ऊपर लाता हूँ और ये टैंक के ऊपर जंप करके मेरे हाथों से ही खा लेती है। कभी-कभी तो डर लगता है कहीं ये जंप करके बाहर ना चली जाए और मैं सो के उठूँ तो तब तक ये मर चुकी हो। पर इसीलिए टैंक में एक टाइट लिड लगाना ज़रूरी है। खाने के टाइम ऐसा ही कुछ माहौल होता है। और अगर आप भी ये फ़िशेस पालना चाहते हैं, आपके पास है तो ये चना पगटाटा एक प्योर कार्निवोर फ़िश है। तो इन्हें वर्म्स, पेलेट्स, थोड़ा बॉइल्ड एग कभी-कभी सब खाती है ये। और ऑनेस्टली ये भुक्कड़ है, मतलब बहुत खाती है। जो दे दोगे वो खा लेगी, बस घास-फूस मत देना। अपने साइज़ के हिसाब से इतनी स्मार्ट और रेस्पॉन्सिव फ़िश मैंने कभी नहीं देखी। 1 महीने में मैंने इससे बहुत कुछ सीखा और सिखाया है। ये एक टेरिटोरियल फ़िश है, मतलब अपने इलाके में पसंद नहीं करती कोई दूसरी मछली आए, तो इसे अकेला रहना पसंद है। दूसरी फ़िश के साथ रखोगे तो ये स्ट्रेस हो जाएगी और उन्हें मार देगी या फिर खुद मर जाएगी, ऐसा ही कुछ होगा। तो इन्हें अकेला ही रखें। और जब टैंक क्वाइट होता है, ये एकदम रॉयल तरह से मूव करती है, जैसे कि ये पूरा टैंक उसका ही है। आई मीन उसी का है, वो अकेले रहती है। मैं जब भी इसे लोगों को दिखाता हूँ, अपनी चनापंग टाटा को, उन्हें लगता है ये कोई इंडियन फ़िश नहीं है, ये वो कहते हैं ये कोई एक्सोटिक फ़िश है। और वही बात है कि हम लोग फ़ॉरेन फ़िशेज़ के पीछे भागते हैं, पर हमारे भारत में खुद के पानियों में छुपी हुई है असली ब्यूटी और इंटेलिजेंस। ये चनापंग टाटा उसका एक परफ़ेक्ट एग्ज़ाम्पल है। अगर आप भी चनापंग टाटा रखना चाहते हो, तो बस कुछ सिंपल चीज़ों का ध्यान रखें। एक टाइट लिड, वो बहुत जंप करती हैं, टैंक से बाहर कूद जाएगी। और सरफेस एरिया ओपन रखो क्योंकि ये हमारी तरह एयर ब्रीथ कर सकती है। मतलब हवा से ब्रीथ करती हैं, पानी से नहीं, तो इन्हें ऊपर आना पड़ता है। अगर ऊपर आप पूरा टाइट लिड लगा दोगे तो ये ऊपर कैसे आएँगी? तो थोड़ा-सा जगह छोड़ देना ताकि ये ऊपर आकर साँस ले सके। और खाने में हाई प्रोटीन फूड देना, टैंक का साइज़ स्पीशीज़ का मतलब मछली के साइज़ के हिसाब से रखना, जितनी बड़ी मछली उतना बड़ा टैंक। और इतना ही काफ़ी है इनके लिए, ये ज़्यादा डिमांड नहीं करती अब बाकी मछलियों की तरह। ये इतने में ही खुश हैं और काफ़ी सुंदर भी। वाइल्ड इंडियन फिशेज़ अंडररेटेड हैं। लोग इम्पोर्टेड फिशेज़ के पीछे जाते हैं लेकिन असली चार्म यही है, अपने नेटिव वाटर्स में। ये बेबी चना टाटा एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप ध्यान दो तो हर तालाब, हर पॉन्ड में एक छुपी हुई ये कहानी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर देना और जेलस्केप को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं नेचर, टैंक्स एंड वाइल्ड फिशेज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पानी के सफ़र के साथ।